मेरा इमाम कहता है ये तुम्हारी क्या मदद करेंगे, ये खुद मेरे नबी से उधार मांगते। मेरे इमाम ने 100 साल पहले इनकी खिल्ली उड़ाई है शायरी में जो मुहावराती जबान इस्तेमाल की है। कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, ऊंची बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और उसके बाद आप फरमाते हैं मक्ते में हुजूर की क्वालिटीज, हुजूर की सिफतें, हुजूर की खूबियां कि हुजूर बड़े हसीन हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे शुरू में थे, सबसे आखिर में आए, दो पसीने के कतरे से कौसर सलसबील की रब ने वजूद की किरणें जाहिर फरमाई वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा इमाम इनकिसारी के तौर पर कहता है कि मैं कुछ नहीं, मैं तो गुनहगार इंसान हूँ। तो हुजूर के अंदर क्या ऐसी भी कोई सिफत पाई जाती है जो गुनहगारों के भी काम आ जाए? तो दिल को तसल्ली देते हैं मेरे इमाम, कहते हैं गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। मुज्दा के माने होते हैं खुशखबरी के, बेकसों का सहारा, ऊंची बोलो, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में दुरूद पढ़ने से पहले आइए मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पढ़ने के लिए 3 बातें मैं अर्ज करूंगा, उन 3 बातों को बहुत गौर से समाअत कीजिएगा। एक हदीस शरीफ और 2 अजीम दरवेशों के अक़वाल, उनकी बातें माँ बहनें भी सुनी, बच्चियां भी सुनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत के लोगों के नाम लेके उन्हें पुकारूंगा, यानी आपका नाम लेके इंशाअल्लाह हुजूर मैदान महशर में अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके बुलाएंगे। आपको और खुश होना चाहिए। अब ये कोई जरूरी कि हुजूर की उम्मत हुजूर की हयात मुबारका में रही हो। अब ये 1400 साल के बाद आप आए, हुजूर 1400 साल पहले थे। हुजूर ने अगर आपका नाम लेके पुकारा तो फितरतन आप ये सवाल कर सकते हैं ना, वही जो कौल हुजूर का इसके बाद का है, जब मैं अपने उम्मत को बुलाऊंगा, ए मेरी उम्मत के फला आजा मेरे पास, तो मेरी उम्मत का वो फर्द कहेगा, वो बंदा कहेगा आका आप मेरा नाम कैसे जानते हैं, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं, बता दूं। तो हुजूर क्या फरमाएंगे, मेरे आका इरशाद फरमाएंगे जब तू जिंदगी में मेरी बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ा करता था, तेरे दुरूद को जब फरिश्ते मेरी बारगाह में ले करके आते थे तो दुरूद शरीफ के साथ साथ वो तेरा नाम भी मुझे बता दिया करते थे। मैं तुझे दुरूद की वजह से पहचाना, समझ रहे, तूने मुझे याद किया तो मेरी बारगाह में तेरी यादें तेरे नाम के साथ आई। बहुत बड़े कर्म की बात। आज इस बदोई का बेल्ट जिला है सुभाष नगर और ये मुबारकबादियां हैं, बहुत ज्यादा अपनों की भीड़ नहीं इस इलाके में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस जमीन को ताजगी अता फरमाई है, इस जमीन को रूहानियत और नूरानियत से मालामाल किया। इतने लोग अगर किसी मजलिस में हो तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मुझे दिल से खुशी हो रही है, बस बैठे रहिए। दूसरी बात मैं अर्ज करता हूँ, सूफिया किराम तशरीफ फरमाए, मुबारक शख्सियत है जामिया कादरिया रज़विया के सारे असातिज़ा तलबा तशरीफ फरमाए। सुने आप, प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। बेटे मोबाइल बंद हो गया, बंद करें, ठीक है, थोड़ी सी बातें करें। कहाँ आप, कहाँ हम, गांव तो छोड़िए, शहर में जल्दी नहीं आ पाए। मैं अपने भाइयों से मिलने आया हूं तो मुलाकात करें। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है, तो आपने इरशाद फरमाया दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कहा वो कौन सी? कहा दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। मैं चुप हूं कि आपने इसे समझ लिया कि नहीं, बोलो, रिवर्स करूं फिर से। क्या कहा वासिफ अली वासिफ ने? दुरूद पढ़ने की शर्त ये है, यानी मैं अगर सलाम करूं तो फिर मेरा भी होना जरूरी है, जवाब देने वाले का भी। मैं पेड़ पौधों से थोड़ी सलाम करूंगा, दीवारों से दरवाजों थोड़ी सलाम करूंगा,
जब मुझे जवाब मिलने की उम्मीद होगी तब ना सलाम करूंगा। बोले भाई तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दुरूद पढ़ने की शर्त ये है, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर पढ़ा जाए मदीने वाले आका पर, दोनों का होना जरूरी, दोनों का होना जरूरी है। तो उसने कहा ना ना ना, तो इसका मतलब है कि हम दुरूद ना पढ़ें। क्यों? कहा हुजूर तो 1400 साल पहले आए और हम 1400 साल के बाद आए, हम दुरूद शरीफ ना पढ़ें क्योंकि हम तो हुजूर के जमाने में नहीं। तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं तुमने सच कहा, तुम हुजूर के जमाने में नहीं थे, लेकिन यह भी हकीकत है हुजूर तो तेरे जमाने में हैं। आए अल्लाह, हुजूर तो तेरे जमाने में है। पूछा गया हुजूर है, तो कहा इसका सबूत क्या है कि हुजूर है? आपने फरमाया चांद चमकता है, यही इस बात का सबूत है कि हुजूर है। सूरज निकलता है, यही इस बात का सबूत है कि हुजूर है। बगैर किसी पिलर के, बगैर किसी सपोर्ट के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है। इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा, वरना हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। समझ रहे हैं? हुजूर सैयदी शाह सूफी सुल्तानिया शाह साहब से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या? एक हदीस शरीफ, एक दरवेश का कौल। अब इसके बाद एक और फकीर की बात। बैठे रहिएगा, कोई भी काम न कीजिएगा, जब हुजूर की बात हो तो फिर किसी की बात हो। मुझे इन भाइयों से बड़ी मोहब्बतें हैं, अगर ये ना होते तो हम यहाँ पर क्या करें? समझने सीधी सी बात है। सूफी साहब से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? बता दूं? बोले भाई बता दूं। दुरूद पढ़ने का तरीका क्या? आप फरमाते हैं कि वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। क्या फरमाया? वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। आवाज पहुंची? दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या? आप फरमाते हैं कि आका करीम ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फिर फरमाते ऐसे ही दुरूद पढ़ो इस नजरिए के साथ, या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। हमने कह दिया, आपने सुभान अल्लाह कह दिया, हमें बात को समझने की है। ये दुकान कब तक लगी रही? ये अखबार का बेचना, ये दादो तहश के आवागमन के मामला कब तक बुलंद होते रहे? कुछ बात समझो। इतनी मेहनतें की, झाड़ू लगाया आपने, इस जमीन को अपनी जबान से इसको रौनक बख्शी, ताजा किया, फिर इस जमीन को हुजूर के जिक्र के लायक समझा। आप यहाँ पर बैठे, इसे मामूली मत समझे आप। 2 दिन पहले यहाँ बच्चे पेशाब करते थे, अब क्या होगा? आपने दुरूद पढ़ लिया, घर चले जाना 2 घंटे के बाद। लेकिन 200 साल के बाद जब इस जमीन के करीब से कोई दरवेश गुजरेगा, अल्लाह का वली, तो अपने खादिम से कहेगा, नौकर से, रुको 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 रुको, इस जमीन की जिंदगी बता रही है, इस जमीन पर कभी हुजूर की बातें हो चुकी, इस जमीन की रूहानियत बता रही है, कभी यहाँ पर दुरूद पढ़ा गया, जिसे आप बहुत हल्के में लेते हैं, जिसे आप कोई अहमियत नहीं देते। हम और आपको दुरूद शरीफ तुम्हें हुजूरी के आदाब सिखाता। बेटियां जवान हो तो रिश्तों की फिक्र ना करें, उनके दुरूद पढ़ने की फिक्र करें। रिश्ते जन्नत से इंशाअल्लाह, मदीने वाले के इशारे से मुबारक रिश्ते हों। घर में गरीबी हो तो वजू बना के अपनी साइकिल पर, अपनी स्कूटी पर, अपनी बाइक पर अपनी दुकान जाया करो और रास्ते में दुरूद पढ़ते हुए जाया करो। जिन गली कूचों से गुजरोगे, दरो दीवार घर की ईंटें कहेंगी अल्लाह का शुक्र है, आज मेरे साए से हुजूर का आशिक हुआ। कोई मकसद है, कोई बेस है, कोई रीजन है कि आपको यहाँ बुलाया गया? सबको नहीं बुलाया गया। इतनी छोटी सी बस्ती में इतनी मुबारक भीड़ आशिकों की, बेस क्या है? जरूर आपकी रूह की खुराक का इंतजाम किया। आज आप रात की गुनाहों के बोझ को कम, नेकियों की जमीन को बावजन करने के इरादा किया। तो दुरूद पढ़ने का ये अंदाज, बच्चों को खामोश रखो, दुरूद पढ़ने का ये अंदाज, दुआ करो हमें रास आ जाए। बोलो आमीन, बोलो दिल से आमीन कहो।
दुरूद पढ़ने का ये तरीका हमको और आपको रास आ जाए, शूट कर जाए। समझ, 30 साल हो गए मुझे झाड़ू लगाते हुए, हुजूर की मजलिसों में आते हुए, मेरे लिए कुछ नया नहीं है। समझ रहे हैं? मैं रात में आजमगढ़ में था, कल मैं दोपहर में इसी बनारस एयरपोर्ट पे उतरा, कलकत्ते में था, परसों पुराम में था, इलाहाबाद जिले में। सुबह की पहली फ्लाइट से मैं कलकत्ता गया, आई से कुत्तों के तरीके से यहाँ पर हूँ। यहाँ से मुझे सीधे लखनऊ एयरपोर्ट जाना है, वहां से अहमदाबाद, 2 घंटे के बाद दूसरी फ्लाइट से बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे दिव एक जगह वीरावल कच्छ सोमनाथ का किला, वहीं पर बहुत अजीम शान एक मजलिस नूर है, हुजूर गौस पाक के बारे में। वहां जाना है, फिर ऐसे ही कुत्तों के तरीके से भागता होगा। खाना बदोश पूछ कर मेरा पता, वक्त रायगा न करो, मैं तो बन जा रहा हूँ, क्या जाने किधर जाऊं।